नमस्कार मित्रों। रीट लेवल 2 सब्जेक्ट साइंस और एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड हमने आपको बता दिया है। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिड से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ये इसका एक भौतिक गुणधर्म भी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की अधिकांश अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। हम आगे बात करें तो इसी के अम्ल के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में यानी कि भौतिक गुणधर्म में हम आपको अम्लों के पढ़ाएंगे। पहला भौतिक गुणधर्म है अधिकांश अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अधिकांश अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। नंबर 2 इसकी प्रॉपर्टी जो है वो है अम्लों को जल में घोलने पर डिसॉल्व इन वाटर ये आयनों में टूटकर H+ आयन देते हैं। यानी कि जलीय विलयन में ये H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन HO3+ आयन देते हैं। मित्रों, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो रीट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अम्ल जो होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं, कंडक्टर। विद्युत के सुचालक होते हैं। इसी के साथ में आगे अम्ल जो होते हैं वो संक्षारक प्रकृति के होते हैं। संक्षारक का मतलब संक्षारक प्रकृति के होते हैं। इट मीन्स हार्मफुल। अम्ल जो होते हैं वो संक्षारक प्रकृति के होते हैं। इसीलिए बिना जानकारी के अम्लों को न तो छूना चाहिए और न ही चखना चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के एसिड्स पाए जाते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुबह सुबह उठते हैं तो हमें आपको पता है चाय की ज़रूरत पड़ती है, और चाय के अंदर हम मोस्टली दूध को यूज में लेते हैं, और दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। एसिड कह दो चाहे अम्ल कह दो, एक ही बात है। इसी प्रकार से दूध के बाद में हम लेते हैं अचार बनाने के लिए विनेगर काम में लेते हैं, जिसे सिरका कहते हैं, और इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद में टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। ऑक्सैलिक कह दो, ऑक्जेलिक कह दो, डोंट माइंड। इसके बाद में
हम आगे बात करें तो एप्पल, सेब। एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है। एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो रॉ मैंगो, इमली, कच्चा आम, इमली है, अंगूर है, ग्रेप्स और बेर है, प्लम। इन सब में ही टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। टार्ट्रिक मित्रों, ये टार्ट्रिक एसिड इसलिए भी हमें याद रखना है क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में ही बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए हमें एक मटेरियल की ज़रूरत होती है जिसे टार्ट्रिक एसिड कहते हैं। इमली, अंगूर, बेर, इन सब में क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ऐसे बहुत से खाद्य पदार्थ हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के एसिड पाए जाते हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बता देते हैं कि एसिड्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, यानी अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं पर्बल अम्ल, पर्बल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक होते हैं दुर्बल अम्ल, वीक एसिड, वीक एसिड। एक होते हैं प्रबल अम्ल और एक होते हैं दुर्बल अम्ल। हम इसी के साथ स्टार्ट करें तो भाई प्रबल अम्ल क्या है और दुर्बल अम्ल क्या है? तो मोस्टली हम ये कह देते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं इनको जल में डिजोल्व करने पर, जल में मिलाने पर ये पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। और वीक एसिड वो होते हैं, वीक एसिड वो होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के आपको एग्जाम्पल बता देते हैं। आपको पता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो अम्लों का राजा कहलाता है। और अपने पूरे विश्व के अंदर अम्लों की जब भी खपत उत्पादन की बात की जाती है तो H2SO4 को ही गिना जाता है। बैटरियों के अंदर एक बार ये पटवार में और इसमें पटवार में और LDC में क्वेश्चन पूछा गया था कि बैटरियों के अंदर कौन सा अम्ल भरा जाता है, तो बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल ही डाला जाता है। इसके अलावा मित्रों HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके अलावा मित्रों नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये 3 एसिड प्रबल है। मोस्टली ये आपको 3 ही याद रखनी है। और सबसे प्रबल अम्ल की बात करें तो होता है परक्लोरिक अम्ल HClO3, ये होता है परक्लोरिक अम्ल। ये तो है स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड, वीक एसिड कौन से होते हैं कि ऐसे अम्ल होते हैं जो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। जैसे मैं कह दूं ऑक्सैलिक अम्ल COH की होल ट्वाइस, एसिटिक एसिड CH3COOH। इसके अलावा चिंटियों के डंक में जो अम्ल पाया जाता है कौन सा, को पता है? मेथेनोइक अम्ल। कौन सा? मेथेनोइक अम्ल HCOOH। कौन सा पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। ये सारे के सारे क्या होते हैं भाई? ये वीक एसिड होते हैं। इसके अलावा बहुत से। तो आज की टॉपिक इतना ही। कल फिर हम बेस के साथ होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर रेड कलर का बटन दबाएं ताकि लेटेस्ट जो भी वीडियो बनाएंगे वो आप तक पहुंच सकें। कोई भी राय, कोई भी देनी हो तो आप मेरे को
पर्सनल नंबर पर भी राय दे सकते हैं। इसके अलावा मित्रों, आपको पता है कोविड-19 एक महामारी वेपन के रूप में उभर कर सामने आया है, जो पूरे विश्व भर में, ऑल वर्ल्ड में आतंक फैला रखा है। तो इसी के लिए मैं यही राय देना चाहूँगा कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एसिड का प्रयोग करें, यानी कि आंवला है, नींबू है, आम है, ये खट्टे पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें और ऑयली और ठंडे पेय पदार्थों से आप दूर रहें। जय भारत, जय हिंद।